अभी लाइव आने का उद्देश्य यही है कि जब आपके बीच में से किसी का नंबर आए तो हज़ारों का हौसला खुले। जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो तो है, जो हमारे पास नहीं भी पढ़ते उनके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक। और 3 आदमियों का नंबर अभी आया है। कल रिजल्ट आया यूके पीसीएस का, उत्तराखंड अपर पीसीएस, और उसमें 3 आदमियों का नंबर आया और तीनों का लंबा संघर्ष रहा, जिनमें सबसे लंबा संघर्ष रहा किसका? विशाल का। ठीक। विशाल बना जिला ग्रामोद्योग अधिकारी, एमएसएमई ऑफिसर। ठीक। काजल बनी एसडीएम और स्वाति चौधरी ये बनी डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, उप शिक्षा अधिकारी। रहने वाले झबरेड़ा के पास की है, सडोली गांव की रहने वाली कौन? काजल। और रुड़की में रहता है कौन? परिवार सहित विशाल सैनी। और आज विशाल सैनी उपलब्ध है। काजल घर पे क्या चल रहा है? रोड शो पूरे झबरेड़ा के आसपास। ठीक। जो इनके क्षेत्र के विधायक हैं वीरेंद्र जाती, वो निकाल रहे हैं। तो सम्मान करने हर एक आदमी आता है, तो वो भी थोड़ी देर बाद यहीं आती, लेकिन उसके घर पे इतने आदमी आ रखे वो वहाँ से निकल नहीं पा रही। अभी किससे बात हुई थी? स्वाति से। सब रिश्तेदार, सब घर वाले, आस पड़ोस के आदमी सब कहाँ बैठे? घर। शायद कल कौन पहुँचा आपके बीच में? स्वाति। और ये जाने वाली या तो ये आज ही उपलब्ध है या कुछ समय बाद आएगी। और काजल इससे पहले आ चुकी आपके पास एक बार, जब बनी थी समीक्षा अधिकारी। और तब हम जिक्र कर रहे थे कि कुछ लोग हमारे साथ और जुड़े हुए, उनका भी नंबर आने वाला। एक ये संयोग है, बहुत से लोग जो हमारे पुराने छात्र थे वो लगातार तैयारी तो कर ही रहे, लेकिन जुड़े हुए भी हमसे लगातार हैं। उनमें एक विशाल है। तो जो भी जुड़ा हुआ है लगभग कहीं ना कहीं नंबर आ रहा है। इससे पहले कौन गया? आवेश, पिछली बार अपर पीसीएस में। और इस बार विशाल, काजल और स्वाति। तुम्हें बहुत सी बात जानने का अवसर मिलेगा और तुम्हारे पास जो सवाल है बिना संकोच पूछो। ठीक। विशाल के बारे में जानकारी बताऊं कि विशाल अपने पास कब आया? 12th करते ही। जब ये कोचिंग मैंने चालू किया था 10-11 साल हो चुके होंगे। और 12th करते ही अपनी ग्रेजुएशन करते समय, क्योंकि उस समय आदमी इतना सीरियस नहीं होता और वो बस अपनी ग्रेजुएशन कर रहा होता है और थोड़ा बहुत पढ़ लेता है। उसके बाद जब से सीरियस हुआ, पिछले कई साल से तो लगातार मेहनत कर रहा है, कंटिन्यूअस। अभी आईएएस के अटैम्प्ट भी बाकी हैं। ठीक। इससे पहले आईएएस का भी दे चुका मेंस। उत्तराखंड में लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, अपर पीसीएस सबके मेंस दे चुका। इंटरव्यू ये पहली बार दिया और पहली बार में नंबर आ गया। लेकिन इससे पहले लगातार संघर्ष कर रहा है कई साल से। बस ये कंटिन्यूटी है, जब आदमी लगा रहे तो कहीं ना कहीं पहुँचे। ठीक। क्या क्या समस्याएं आई, कितने लोगों ने मजाक उड़ाया, वो सब कल की बात थी। आज से तो क्या है, जो बन गया अगला जीवन शुरू। अब से 30-32 साल की सर्विस और आदमी कहीं से कहीं पहुँचे। लेवल 10 की नौकरी, अपर पीसीएस की टॉप क्लास नौकरी। उत्तराखंड में इससे बड़ी कोई जॉब नहीं है। और सबसे बड़ा फार्म ही अपर पीसीएस का है। और तीनों आदमियों को बहुत बहुत बधाई। और सुनते हैं विशाल से। तुम सबकी तरफ से जरा उठाते हैं, तुम सबकी तरफ से सबसे पहले तो विशाल का सम्मान। ठीक। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आगे आने वाले टाइम के लिए भी। ठीक। अब तुम विशाल से पूछना, कुछ सवाल तुम्हारी ओर से मैं पूछूंगा, हो सकता है तुम ना पूछ पाओ, शर्मा जाओ। ठीक। अब तक कितनी चुनौतियां ऐसी आई जिनका तुम्हें सामना करना पड़ा और क्या क्या दिक्कतें आई? सर, ये प्रोसेस तो ऐसा है, इसमें चुनौतियाँ, चैलेंजेस तो आपको मिलेंगे ही। ठीक है, डेली बेसिस पे मिलेंगे। कभी पढ़ाई के रूप में मिलेंगे, कभी पर्सनल लाइफ के भी बहुत सारे हो जाएंगे। पढ़ने का मन नहीं करेगा, तो वही है, बस आपको पढ़ते रहना है। कभी कम पढ़ोगे, किस दिन ज़्यादा पढ़ोगे, हो जाएगा। लेकिन पढ़ना डेली बेसिस पे है। किस दिन 2 घंटे पढ़ लो, किस दिन 4 घंटे पढ़ लो, नहीं है मन मत पढ़ो, लेकिन पढ़ते रहना है। प्रोसेस वही है। चैलेंजेस मिलेंगे, वो सबके साथ है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आपके हाथ से बाहर की चीज़ है वो उसमें। और तुम्हारा कोई सवाल हो तो पूछो। कितने घंटे पढ़ना पर्याप्त है? सर, ऐसा कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे आपका स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ है, उसमें आपको कम से कम 6 से 7 घंटे तो देने पड़ेंगे इनिशियल फेज़ में। क्योंकि अब क्या है ना, हम एक ये धारणा बना लेते हैं अपने मन में कि हम लाइब्रेरी बैठे हैं, सुबह 9 बजे आ गए, शाम को 8 बजे तक लाइब्रेरी, तो हम सब पढ़ ही रहे हैं बैठ के। ऐसा नहीं होता। आपको उसमें देखना पड़ेगा
प्रॉपरली कितने वक्त के लिए उसमें पढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी जो सिटिंग है वो लगभग 7-8 घंटे की होगी, लेकिन आप प्रॉपर पढ़ वही 4 या 5 घंटे पाओगे। तो पहले तो वही धीरे धीरे मैनेजमेंट बनाओ अपना, बैठने का टाइम टेबल बनाओ कि इस टाइम से इस टाइम तक ये पढ़ना है। एकदम से ऐसा नहीं करना कि 8 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे, ऐसा वो होगा भी नहीं। वो 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, चौथे दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, आपको डेली बेसिस पे 3 घंटे पढ़ो, धीरे धीरे उसको 3.5 करो, 4 घंटे करो, और जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा ना वो ऑटोमेटिकली अपने आप 7-8 घंटे हो जाएगा। ऐसा डेली बेसिस पे 7-8 घंटे तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। ठीक है ना। इस फ़ोन से कैसे बचें? ये रील वाले बहन छोड़ रहे हैं हमारे, कोई ये वीडियो कोई वो वीडियो, घंटों घंटों इसमें ख़राब हो रहे हैं हमारा, क्या करें इसका? इसके लिए कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर मैनेजमेंट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि आज बिना फ़ोन के भी आप तैयारी नहीं कर सकते, है ना। फ़ोन आपके पास है, 24 घंटे आप कहीं भी कुछ भी पढ़ सकते हो। उसका खाली रील के हिसाब से मत देखो, पढ़ने की बहुत सारी चीज़ है। अगर ऐसे ही है रील देखे तो उसका भी टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। रात को 1 घंटा देख ली, सुबह दिन में 1 घंटा देख लिया, नींद आ रही है दिन में खाना खाने के बाद लाइब्रेरी में 1 घंटा जब देख ली, रात को देख ली, तो ऐसा मैनेज हो सकता है वो। 24 घंटा में देखनी यानी हर एक आदमी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट बना के चले। अब बहुत लंबे टाइम से पढ़ते पढ़ते बहुत सारे छात्र बन जाते हैं परिवार का हिस्सा, क्योंकि हम भी सुबह उठते सबसे पहले कहाँ रहे तुम्हारे पास, सबको छोड़ छाड़ के अपने बहुत सारे काम छोड़ के, काम होगा तो वो दोपहर बाद होगा, दोपहर तक कुछ नहीं होने का। तो ऐसे ही बहुत से लोग, जैसे तुम परिवार का हिस्सा हो, ऐसे कौन है विशाल। और बहुत दुख होता है जब अपने किसी और छात्र का नंबर नहीं आता और वो हमेशा वहीं घूमता दिखाई देता है। वो तो एक मेरी भी हैबिट ये है कि वो कुछ और काम ना करे, कम से कम पढ़ाई का काम कर ले तो मेरे पास ही आ जा। तो कई साल से तो विशाल अपने ही साथ है, पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, मैटर कंटेंट में भी, हर चीज़ में, जैसे अपने परिवार का हिस्सा। और बहुत सारा लगाव और प्यार हर एक आदमी से हो जाए, और यही दुआ कि भगवान किसी का नंबर आ जाए। ठीक क्या, इनका नंबर आए तो हम सबका मान बढ़ जाए। इनके माता पिता, पैसा कोई नहीं मांगता 1 रुपया माता पिता, वे चाहता है इसका नंबर आ जाए, बात खत्म, बाकी सब तो मैं देख लूँगा। कम से कम ये मन की संतुष्टि हो कि आदमी सफल हो गया। नहीं तो बहुत सारी समस्याएं जीवन में तैयार बैठी है हर एक आदमी के सामने। समस्या पैसे की हो, समस्या अन्य चीज़ों की हो, किस्मत अच्छी, इसके साथ पैसे की समस्या नहीं, घर परिवार अच्छा है, संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं, इस पर रत्ती भर का दबाव नहीं। लेकिन कुछ आदमी पे हो सकता है ये दबाव भी हो। तो बिना घबराए कभी भी किसी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी ना होने दें, परिस्थिति कैसे भी हो। 24 घंटे आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे तो सिर्फ तनाव लेंगे, लाभ कुछ नहीं होने का। आप चीज़ों को दिमाग से निकालो, रणनीति बनाओ, लग जाओ। अभी आने वाला PCS, उसके लिए कुछ सवाल हैं, क्योंकि जो आदमी निकाले बैठा हो कुछ ना कुछ तो गाइड करेगा, किसी को तो लाभ होगा इस बात से। कितनी आंसर राइटिंग करें, क्या करें, पुराने पेपर कैसे करें, रिवाइज कैसे करें। एक कॉमन समस्या सबका एक आम क्वेश्चन है, पढ़ते बहुत कुछ है लेकिन याद नहीं रहता, वो बार बार भूल जाते हैं। मैं तो हर एक आदमी को समझा रहा हूँ लेकिन मेरी बात मानता नहीं कोई, है ना, कि रिवाइज कर लियो, आंसर राइटिंग कर लियो, और शायद विशाल की बात मान जाए। रिवाइज कैसे करें, बात जो भूल जाते हैं उसे कैसे याद रखें? सर उसका सिर्फ एक ही तरीका है, उसको आप बार बार रिवाइज करिए। मैं ऐसे करता था, जैसे मेरा जो वीक टॉपिक था ना वो सबसे ज़्यादा था उत्तराखंड। तो मैं क्या करता था, मैं सर के लेक्चर्स तो थे ही, पहले तो देखता था 1 की स्पीड पे, फिर मैं करता था PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको करने ही पड़ेंगे। आप अब भी जाएंगे ना UKPSC की वेबसाइट पे, आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन मिलेंगे। आप 50 या 52 पेपर हैं अब तक जो उन्होंने अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से उत्तराखंड के क्वेश्चन निकाल लो, या जो भी आपका, जो आपको ऐसा लगता है कि टफ पोर्शन, मेरे को ये नहीं हो पा रहा, मेरे से हिस्ट्री नहीं हो पा रही, ज्योग्राफी नहीं हो पा रही, तो उसके वो क्वेश्चन आप अलग से सेग्रीगेट कर लो, उनको आप वहाँ से करो। एक कोई भी बेसिक बुक पकड़ लो, GS के लिए मैं बता रहा हूँ, GS के लिए कोई एक बेसिक बुक पकड़ लो, और लेक्चर्स या क्लास नोट्स आपको मिले ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, वो नोट्स पढ़ो और PYQ लगाओ। यही एक गेम है और कुछ नहीं, इससे बाहर कुछ नहीं है। और कुछ भी पढ़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। पूरा गेम रिवीजन और PYQ आंसर राइटिंग पे टिका हुआ। फिर मेंस के लिए, मेंस और प्री की बात करोगे, तुम्हारे जो पेपर ऑब्जेक्टिव है, SSC का दोगे, UKSSC का दोगे, UKPSS का दोगे, रिवीजन और पुराने पेपर, जिसने ये कर दिया उसका सिलेक्शन बहुत आसान है। नहीं तो वो बार बार क्या करता रहेगा। 90% लोग किताबों को रंग रहे हैं, बस किताब हटते ही सब फिर साफ। तो आदमी कम से कम रिवाइज कर, इतना कर सकता हो रिवीजन। जब किताब हटने के बाद दिमाग में बातें घूमना शुरू होंगी तो हाँ, इसका मतलब दिमाग में बातें आ गई, अब नंबर कहीं ना कहीं आएगा। तब टाइम लगता है। कभी कभी किस्मत अच्छी कहते हैं काजल, बहुत कम टाइम में तैयारी में आई और दमादम बैक टू बैक सिलेक्शन में असफलता मिली, लोअर में नहीं नंबर आया, लेकिन जहाँ दिया वहाँ तुरंत नंबर आ गया।
और मैटर कंटेंट बनाने में दोनों आदमी साथ पढ़ रहे थे, साथ बैठे हुए नीचे ही कोचिंग साथ इकट्ठे मैटर बनाते, इकट्ठे रिवाइज करते, सुबह शाम तक यहीं रहते और दोनों के नंबर समान। अब ये ईश्वर की कृपा कह लो, ऊपर नीचे नंबर कह लो, पता नहीं किसी कितने नंबर फालतू मिल जाए, कम मिल जाए, और नंबर कम या ज़्यादा होने से पोस्ट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लेवल 10 की नौकरी है, अपर PCS से खामखा नहीं मिलती और साल भर में 1.5 साल में एक बार अवसर आता है। टॉप क्लास नौकरी, पूरे जिला स्तर की नौकरी। अब कितना बड़ा हरिद्वार जिला है, इस पद पे एक ही आदमी होता है। जैसे SDM तहसील पे रहता है, ये जिला स्तर की नौकरी है MSME की। इसी प्रकार की इस वाद्य की है जो उप शिक्षा अधिकारी है, जो प्राइमरी टीचर होते हैं उनकी पोस्ट के लिए। और कोई सवाल हो तो पूछो। क्या ऐसा लगता है आपको जो पूछना चाहिए, तुम्हें लाभ होगा इससे? क्या क्वेश्चन? मेरा नंबर नहीं आने का भाई, मेरा नंबर तो आउल है जो आना था। ये क्वेश्चन है इनका कि हर समय दिमाग में डर लगा रहता है मेरा नंबर तो नहीं आने का भाई। तो इस प्रकार का जब आदमी को डर बैठ जाए तो उसे एक समस्या दूसरी आती है। ये तो पहली स्टेज है उसकी। जो दूसरी स्टेज है वो है एग्जाम से पहले उसका दबाव भयंकर महसूस करना शुरू कर देना और एग्जाम में जाते जाते ओवर प्रेशराइज होना, आसान सवाल भी गलत करके आना। इसे कहते हैं दबाव, प्रेशर। अगर आप एग्ज़ाम को अपने दिमाग पे एक बार हावी कर देंगे तो बस फिर आसान बात भी गलत होगी। और उस दबाव से ओवरकम तभी होंगे जब दिमाग में से एग्ज़ाम का फेयर निकल जाए, जो होता हो जाए, बात खत्म, मुझे पता है मुझे वो जाकर डिलीवर करना, छुट्टी, नंबर आए चाहे ना आए छुट्टी। दिमाग में इतनी बात रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो दबाव कुछ नहीं करने देने का। क्वेश्चन करते करते ऐसा आभास होगा कि ये नंबर नहीं आना, तो इस चक्कर में वो तुक्के मारेगा, क्वेश्चन और गलत होंगे और दबाव झेलेगा। तो वो दबाव से बाहर निकलना और ये काम करवाएगी प्रैक्टिस। पुराने पेपर आप यहीं बैठ के दे के देखो, इसी में देखो कितना स्कोर आ रहा है, कहाँ दिक्कत है। तो इस दबाव से ओवरकम करना अपनी लाइफ में। दबाव किसी का ना लो। हज़ारों आदमी से तैयार बैठे जो मजाक लेने को तैयार है, इसका नंबर आने वाला कहीं, ऐसे ढेरों लोग हैं। ठीक क्या? धरती पे से या तो माता पिता हैं जो रात दिन इच्छा कर रहे हैं भगवान इसका नंबर कहीं आ जाए, या ऐसे कौन है, कोई गुरुजन जो चाह रहे ये मेरे से बड़ा बन जाए। ऐसी इच्छा रही, शुभकामना धरती पे देने वाला कोई दूसरा बहुत मुश्किल मिलेगा। बहुत से दोस्त, मित्र, दोस्त या अन्य हो सकते हैं शुभचिंतक हों, लेकिन ऐसी चाहने वाले धरती पे बहुत ही कम आदमी हैं, और आज के दौर में तो बहुत ही कम है। जो सिर्फ ये चाहते हैं जब नंबर आए तो जब नंबर ना आए तब फ़ोन करें कि आ गया नंबर। ऐसे आदमियों से बचना बहुत ज़रूरी है। नेगलेक्ट करो, बिल्कुल उत्तर ना दो। उत्तर दोगे तनाव लोगे खाली, तो बिल्कुल भी उत्तर नहीं देना ऐसे किसी भी आदमी को। उत्तर देगा सिलेक्शन। जिस दिन आप नहीं बोलने के, बिना बोले लोगों के पास बातें पहुंच जाएंगी और वो फिर चुपचाप फ़ोन करेंगे, भाई साहब मुझे तो पहले पता तेरा नंबर आने वाला। ठीक क्या? तो ध्यान रखो, विश्वास रखो अपने ऊपर। ये डर आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम होगा। सबको ऐसा लगता है बहुत बड़ा पहाड़ है, मुझे कुछ भी याद नहीं होने का, तो सबको याद हो सकता है। क्या ऐसा कोई डर तुम्हारे साथ भी था? ऐसा मेरे साथ सिर्फ एक एग्ज़ाम में हुआ है, RO वाले में। उसमें डर मैंने वो पूरा एग्ज़ाम ही ख़त्म कर दिया सिर्फ वो प्रेशर की वजह से। लेकिन फिर उसके बाद वही है, आप सेल्फ मोटिवेशन रखो, खुद पे विश्वास रखो। उसके बाद से मतलब उसके बाद से ऐसा है, मैंने आज तक जो भी PDF खोली रिजल्ट की, मैं ऐसा कोई PDF नहीं है जिसमें मेरा नाम ना हो। सिर्फ आपको एक बार ओवरकम करना है उस डर से। या तो एक वो पेपर था या आज बस एक ही पेपर ऐसा था। एक और बातें बताऊं, अपने क्लोज बहुत कम छात्र होते हैं। मेरे संपर्क में पढ़ने वाले छात्र बहुत हैं, लेकिन कुछ आदमी मेरे बहुत क्लोज हैं। तो अब पिछले कई साल से हम एक और काम कर रहे हैं। क्या? अगर कोई भी आयोग गलती करेगा तो सबसे पहले उसे हम पकड़ते हैं और हम आयोग पे केस करते हैं। उसमें मैटर बनवाने वाला मुख्य आदमी कौन है? विशाल, यानी मैटर कंटेंट जानने। और हमने आयोग को कई बार भयंकर ताड़ लगवाई, किससे? हाई कोर्ट से। छोटी मोटा नहीं, गलती मनवाई, रिजल्ट कैंसिल करवाए, दोबारा रिजल्ट दिलवाए। ऐसा हमने 2-3 बार कर दिया है। और ये किस लिए? कि कहाँ के छात्रों का हौसला खुले, आयोग से टकराने को तैयार रहो बिना घबराए। आयोग गलती करता है, सारा देश देख रहा है। क्या NTA कितने भयंकर दबाव में हैं, एयरफोर्स को बुलवाना पड़ रहा है पेपर के लिए, सेना लगानी पड़ रही है, ये हालत कहाँ आ गई है। तो गलतियाँ कर सकते हैं आयोग भी। अगर आपको ऐसा लगता है तो कम से कम आयोग को टोकिए, आपको लाभ होगा, बच्चों का हौसला खुलेगा। नहीं तो हर एक आदमी डरता रहेगा। तो उस चीज़ में बड़ी मेहनत करता था कौन हमारे साथ? विशाल।
हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जितने भी छात्र हैं सबके लिए, अपने लिए तो है जितने लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे अलग भी। और कोई सवाल पूछो। कल को तुम में से कोई भी आदमी चाहता हो यूकेपीसीएस देना, खास तौर से प्री मेन देना, तो सवाल पूछो, कोई नहीं। भैया आप आगे के लिए प्रिपरेशन करते हो तो पहले के अकॉर्डिंग अब आप क्या नया कर पाओगे जो हम भी करते हैं? ऐसा क्वेश्चन ये है, जो आप तैयारी करते हो पहले के अकॉर्डिंग ऐसा आप क्या आप करना चाहते हो, या हम क्या ऐसा कर पाएँ, ठीक क्या? ऐसा उसमें आप एक चेंज बस ये कर सकते हो, जैसे रिवीजन वाला ही गेम है, मेरा थोड़ा रिवीजन का ऐसा ही रहता था। मैं मतलब रिवीजन में अगर जैसे एग्ज़ाम आने वाला है ना, मेरा उतना ही पढ़ने का मन कम करने लगता था। वो गलती ना करो एग्ज़ाम है, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है ना, आप रिवीजन नहीं करोगे, बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी गलतियाँ ना जो आप नहीं करनी चाहिए आपको, आप वो भी एग्ज़ाम में जाके कर देते हो। तो एक तो वो सुधारो, और दूसरा इतने सारे सोर्सेज पे रिलायबल मत रहो। अपने क्लास नोट्स हैं आपके पास, उसमें से कुछ अपने नोट्स बना लो और सिर्फ वो पढ़ो, बार बार पढ़ो। हमें इतना सारा नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा पढ़ना है, लेकिन बार बार पढ़ना है। चीज़ें याद बार बार पढ़ के होंगी, बहुत सारा पढ़ के कभी कोई चीज़ याद नहीं होगी, समय लगेगा, पर्याप्त होगा वो। क्या घर वालों का कोई दबाव था कि तेरा नंबर कब आएगा, सबका नंबर आ लिया? क्योंकि दिक्कत तो उस समय बढ़ जाती है जब हमारा नंबर तो आना है, पड़ोसियों का नंबर आ जाए, ठीक क्या? अब घर छोड़ के भागे, क्या करें, कैसे नंबर लाएं यार, अब उसमें टाइम लगने वाला, फिर वेट करो, फिर रखो पैसेंस। सर इसमें एक तो अच्छी बात ये थी, जो साथ वाले थे उनका भी सिलेक्शन नहीं हो रहा था, तो दिक्कत उसमें तो कोई ऐसी दिक्कत थी नहीं। और वैसे घर वालों की साइड से कभी कोई प्रेशर नहीं था उनके लिए। आज भी रिजल्ट आया, नहीं भी होता तो उनके लिए जब भी ऐसा ही था। मतलब घर से सर ऐसा कुछ था नहीं कभी भी ना। हाँ, तो वो संघर्ष भी नहीं था, कि क्योंकि मैं वही बात कहूँगा ना कि आईफोन लेके और ब्रांडेड कपड़े पहन के संघर्ष तो नहीं होता। तो मेहनत ही कर रहे थे, लग रही थी नौकरी, तो वो क्या कर सके। हर एक आदमी अपने लेवल पे काम कर रहा है, कुछ को भगवान की ओर से कुछ सहायता है, कुछ के पास थोड़ी सी और संघर्ष है, ठीक है ना? घबराए ना आदमी। बस आप कहीं के रहने वाले हों, किसी को आप पे बिलीव हो ना हो, आपको आपके ऊपर बिलीव होना बहुत ज़रूरी है। कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझे, जेब में पैसे हो ना हो, कपड़े अच्छे हों ना हो, विश्वास आदमी के मन में है, ठीक क्या? अगर आपके पास विश्वास तो आप कुछ भी कर सकते हैं, और ये परिस्थिति और टाइम बदलने में देर नहीं लगती। जिस दिन नंबर आया उससे पहला सारा संघर्ष सफल, और आज से एक नया जीवन शुरू। अब उसके बाद जो भी कुछ होगा इससे अच्छा होगा, ठीक है? तब तक हर एक आदमी सामान्य होता है। इसके साथ बहुत सारे पढ़ने वाले, कुछ लोगों के नंबर आए, कुछ के नंबर नहीं आए, तो हर एक आदमी का अपना संघर्ष है। कुछ के इससे बहुत पहले भी आ गए, ये तब भी लगा रहा, तो टाइम बहुत लगा। हमारे साथ ही कम से कम 10 साल का समय लगा, और हम भी लगभग ऐसे मानते जैसा हमारा बच्चा, और पूरा सहायता और सहयोग उसी रूप में करते। कॉल हो, बात हो, रिजल्ट हो, एटसेट्रा हो, जिससे मेरी सबसे पहले बात होती वो आदमी कौन? विशाल। कल शाम का टाइम रिजल्ट आया तो सबसे पहले कॉल इसी का आया कि मेरा तो नंबर आ गया, ठीक क्या? और इसी ने बताया काजल भी क्या बन गई, SDM। और काजल जी कम से कम 1-1.5 साल से बराबर हमारे साथ बैठे, रात दिन बैठे, सुबह शाम तक यहीं पे। मैटर कंटेंट हो, क्लास लेने की बात हो, पढ़ने पढ़ाने की बात हो, हर मैटर पर डिस्कशन की बात हो कि हम क्या अच्छा करते हैं तो किसी को लाभ हो जाए। तो हर एक चीज़ पे हम भी मेहनत कर रहे हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको हैं। अब तुमसे तुम्हारे कुछ क्वेश्चन है, तुम नहीं पूछ रहे, मैं पूछूँगा आप लोगों से कि यूकेपीसीएस जो भविष्य में देंगे उन्हें देना पड़ेगा मेंस एग्ज़ाम, और यहाँ का मेंस एग्ज़ाम हो चुका है बहुत लेंदी, यानी पेपर इतना लंबा है, उसे पूरा करना महाभारत है। तो उसके लिए क्या करें? तो वो सवाल का उत्तर ही देगा, बड़ा अच्छा देगा। उसके लिए सिर्फ आप प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉपी इतनी बड़ी है ना, 58 पेज की कॉपी है, 3 घंटे में पॉसिबल है ही नहीं प्रैक्टिकली। आप उसको अच्छे कंटेंट के साथ भर दो, ये रियलिटी है। कोई भी कभी भी चेक कर लेना, यहाँ का प्रेशर अलग है, वहाँ का प्रेशर अलग है, तो क्वालिटी के साथ तो आप कभी भी नहीं भर सकते। बस आप उसको थोड़ा प्रैक्टिस से बेटर बना सकते हो। प्रैक्टिस भी जैसे मैंने क्या किया था ना, पर्सनली मैंने, ये हमारा पहला पैटर्न पे पहली बार हुआ था जब चेंज हुआ, तो मैंने यूपीपीसीएस के क्वेश्चन थे, 6 यूपीपीसीएस हुए थे अभी इसी पैटर्न पे सेम, तो वो लगभग ऐसे थे 720 क्वेश्चन। वो मेरे पास आज भी लिखे रखे हैं, हैंड रिटन, मैंने खुद लिखे हैं 720 क्वेश्चन।
उसके तो प्रैक्टिस ही आपको बताएगी, कॉपी आपसे प्रैक्टिस ही भरवाएगी, क्वालिटी आपकी प्रैक्टिस ही दिलाएगी। आप कितना भी पढ़ लो, आप कोई कितना भी पढ़ के चला जाए वहाँ, अगर उसने कॉपी में नहीं लिखा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा, उसको नहीं पता कौन विशाल सैनी कौन काजल सैनी, वो तो उसके पास कॉपी जाएगी, वो उसको चेक करेगा, उससे जज करेगा। तो प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस और कुछ नहीं। यानी इस बात का सार ये है, कल को जो भी लोग मेंस एग्जाम देंगे पीसीएस का, अपर का दें, समीक्षा अधिकारी का दें, लोअर का दें, उस पूरे खेल में आंसर राइटिंग करनी है मेंस के अंदर। और वो आंसर राइटिंग का मतलब है कंटेंट के आपको की पॉइंट पता हो बस 5-7, और उनसे आप आंसर लिखना सीख चुके हों, तो उसके बाद प्रैक्टिस करो, लिखो। अगर आप लिखोगे, आंसर राइटिंग करते रहोगे, तो आपके आंसर्स आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे परफेक्ट। 100% बेस्ट आंसर हम लिख सकते हैं, लेकिन वहाँ टाइम नहीं है, वहाँ टाइम का बहुत तगड़ा दबाव है। 3 घंटे में ही आपको लिखने कई हज़ार वर्ड, तो जहाँ 3-3 हज़ार 4-4 वर्ड लिखने 3 घंटे में, 1 मिनट में 20 वर्ड, तो ये जो 20-25 वर्ड 1 मिनट में हैं, और कलम रुकता नहीं बिल्कुल भी 1 सेकंड के लिए भी। हर एक आदमी एक क्वेश्चन छोड़ा, नया क्वेश्चन, उसकी नई बातें दमादम लिखनी है। तो जो भी भविष्य में तुम में से मेंस एग्जाम देगा, उसके लिए हम भी तैयार बैठे सहायता करने के लिए, और आंसर राइटिंग करनी कंटेंट पढ़ के। जो पढ़ रखा आना यही, अगर हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ रहे, ज्योग्राफी पढ़ रहे, या हम जीएस पढ़ रहे, ये सब यही आना, लेकिन बस ये कैसे आना, आंसर राइटिंग की फॉर्म में। हमें करना आता हो एनालिसिस, विश्लेषण, और उसे पॉइंट में लिखना आता हो। और कोई सवाल तुम्हारा हो तो बताओ। इनका क्वेश्चन ये है, मैं बोल कर बता दूं जो लोग ऑनलाइन देख रहे होंगे हमें, कि यूके पीसीएस या जो पीसीएस या आईएएस के प्री आते हैं, उनमें हम कैटेगराइज कैसे करें कि सेक्शन को हमें अधिक मजबूत रखना है, और कैसे उसे मजबूत करें। सर इसके लिए सबसे पहले तो आपको पीवाईक्यूज वही एनालाइज करने पड़ेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने वो क्वेश्चंस दे रहा है। दूसरा, जब आप एग्जाम में बैठ गए ना, आपको वहीं के वहीं ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन मेरे से बिल्कुल आ रहा है, देखते, क्योंकि क्या है ना, देखो यूपीएससी का अगर आप प्रीलिम्स देखोगे और स्टेट पीसीएस के देखोगे, धरती आसमान का फ़र्क है। वहाँ स्टेटमेंट है, वहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे क्या है ना, आपने क्वेश्चन पढ़ा, 4 ऑप्शन है, आता है ठीक है, नहीं तो नहीं, खत्म। यहाँ दिमाग लगाने का गेम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या है, फैक्चुअल। वहाँ पे आएंगे एनालिसिस, तो उसका तो बिल्कुल अलग ही स्ट्रेटेजी है। यहाँ की स्ट्रेटेजी मैं अगर बताऊँ आपको पीसीएस की, तो उसमें क्या है ना, आप सबसे पहले तो पीवाईक्यू देख लो, उसके पोर्शन से फेवरेट। अब जैसे उत्तराखंड है, उसको पता है उत्तराखंड से 50 देने ही देने हैं, 50 क्वेश्चन आने ही हैं उत्तराखंड के। और जैसे आपका हिस्ट्री हुआ, हिस्ट्री से उसको 18 क्वेश्चन के लगभग देने हैं, ज्योग्राफी से 16 क्वेश्चन देने हैं, तो उसने ऐसे पोर्शंस बांट रखे हैं। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे पॉलिटी है, वो लगभग सब ही करते हैं, 16 में से 12-12, 13-13 सवाल हो जाए, तो उसको थोड़ा कम टाइम दे दो, हिस्ट्री वाले को ज़्यादा दे दो। और जब जैसे ही पेपर में बैठ रहे हैं, आपको इतना वहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन मैं कर दूंगा, ईगो पे लेके नहीं जाना है कि यार ये तो मेरा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी है, मेरे से नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ऐसे। सी सेट का मतलब मेरे को पर्सनली सी सेट की तो कोई ऐसे कोई दिक्कत आई नहीं, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड मैथ वाला ही था और इंग्लिश मीडियम से मैं पढ़ा हुआ हूँ, तो सी सेट में तो ऐसा कोई इशू आया नहीं, वो तो मैं प्रैक्टिस से पीवाईक्यू से करके। सी सेट के लिए रीजनिंग, अगर किसी का मैथ भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो कम से कम रीजनिंग मजबूत हो। और सी सेट का तरीका है प्रैक्टिस करना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना ही टाइम और स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। टाइम कम होगा, स्पीड बढ़ेगी। जो क्वेश्चन अभी रीजनिंग का आप 5 मिनट में 2 मिनट में करोगे, वो आप 1 मिनट में करोगे, 30 सेकंड में करोगे, और ये करवा सकती है केवल प्रैक्टिस। तो सी सेट का तो तरीका है, मैथ रीजनिंग ठीक रखो, अपना बेसिक ठीक रखो। बहुत बड़े विद्वान बिना बनते हो तो कम से कम आसान सवाल हम कर लें, और वो संभव तभी है जब आप कर सकते हो प्रैक्टिस। पुराने पेपर ले लो, पीवाईक्यूज, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अगर कोई समझ ना रहा हो पीवाईक्यू, उन पुराने पेपर से करो, पिछले 5 साल है कम से कम एटलीस्ट। और अधिक कर पाओ तो अच्छी बात है। ये पेपर्स वगैरह सब हमारे पास उपलब्ध है, हम दे देंगे अगर आपको चाहिए। सारे मैथ के, जीएस के जो पढ़ाने वाले सब दमदार खिलाड़ी, कोई भी कमज़ोर नहीं। मैथ पढ़ाने वाले हों, रीजनिंग वाले हों, जीएस में जो पढ़ा रहे, हमें बहुत लंबा टाइम हो चुका। मैटर कंटेंट में कहीं कमी नहीं, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत सारी इच्छाओं पे करना पड़ेगा कंट्रोल, तब जाके कहीं नंबर आएगा। हम सब कुछ करते रहें, पूरा जीवन मज़े लेते रहें और कहीं नंबर आ जाए तो बड़ा संघर्ष है, खामखा नंबर नहीं आने का।
लाखों लोग बैठे हुए, छटने के बाद चंद लोग आएंगे और अंतिम तक बिल्कुल झटते जाएंगे, और जब कहीं नंबर आएगा जाके, तो संघर्ष ही सफलता का मूल है। बस जो लगा रहा हो कहीं ना कहीं पहुंचेगा, और तरीका बस एक ही है, रिवीजन, रिवीजन और प्रैक्टिस, और कोई चीज़ नहीं है। हम सब मेहनत कर रहे, आप सब हम मेहनत कर रहे, जिनकी सफल होगी उनके लिए बज रही हैं तालियां, और जिनकी नहीं हुई उनकी मेहनत भी ख़त्म हो गई। तो वो लोग घबराए ना, जहाँ बैठे जिस हाल में बैठे लगे रहो। जब आप किसी को बिल्कुल ना दो, आज नहीं तो कल नंबर ज़रूर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता देर हो अंधेर नहीं है, ठीक क्या। तो जहाँ कहीं दिक्कत हो किसी न किसी से बात करो, मेरे नंबर उपलब्ध है, विशाल भी उपलब्ध है, 2 महीने कम से कम, जब तक नहीं जाता। कोई भी डाउट तुम्हें, कोई तुम्हें कुछ पूछना हो, कोई समस्या हो, तो विशाल लगभग डेली उपलब्ध है, मैं डेली उपलब्ध हूँ अगर तुम्हें लगता हो। लेकिन मेहनत करो और फार्म खामखा छोड़ो ना, एग्ज़ाम से ना घबराओ, एग्ज़ाम छोटा हो बड़ा हो कैसा हो, तुम फार्म भरो, ठीक है। हम भी कमज़ोर नहीं पढ़ा रहे और तुम भी मेहनत कर रहे हो, तो हमें छोड़ना क्यों। और एग्ज़ाम पे ले, बस टाइम लगता है, विशाल जितना टाइम बहुत कम आदमी को लगेगा। बहुत लंबा संघर्ष, उथल पुथल, यानी बहुत बार फेल होने के बाद सफलता मिले, और जब मिले वो टॉप की जगह मिले तो बहुत बड़ी बात है। माँ बाप का तनाव कल रात से ख़त्म हो गया होगा, बिना कहे, चाहे किसी पे कितने पैसे हों और चाहे कितना ही संपन्न आदमी हो। अपने बच्चों के लिए हर एक आदमी यहाँ तैयार बैठा तनाव लेने के लिए, और वो तनाव सिर्फ इसी बात का है कि मेरे सामने नंबर आ जाए तो मैं तनाव मुक्त, कम से कम 10-20 साल तो उम्र बढ़ जाए आदमी की तनाव ख़त्म होते ही, ठीक क्या। तुम सबके पास अवसर है, बस लगे रहना। मोबाइल मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना। अगर ये मैनेजमेंट नहीं सीख पाए, हर दिन इसे कंट्रोल नहीं कर पाए, तो खतरा है। ये सीख लिया तो आधी पढ़ाई ऑटोमेटिक होगी, ऑटोमेटिक। टाइम यही किल कर रहा है, यही आपने बचा दिया। सो जाओ, बहुत बढ़िया बात है, कोई नुकसान नहीं होने वाला। रिवाइज करो, पुराने पेपर सोल्व करो। तुम्हारा कोई और क्वेश्चन हो तो बताओ, जो तुम्हें लगता हो। इना क्वेश्चन है, स्टार्टिंग कैसे की, मैथ बैकग्राउंड के हो और कैसे जॉब में आने की इच्छा हुई, कहाँ से स्टार्ट किया। ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं ग्रेजुएशन करी ना, मैं बीएससी कर रहा है सिर्फ ग्रेजुएशन, तो उसके बाद ऐसा कुछ ऑप्शन था ही नहीं मेरे पास। मैं क्या ही कर लूँगा उसके बाद, एमएससी या टीचिंग प्रोफेशन में जाना था। पढ़ाई में इतना अच्छा था नहीं कि मैं उस फील्ड में चला जाऊँ। हाँ, कि वो मैथ्स फिजिक्स वो था, घर वालों ने ज़बरदस्ती कहा नहीं बीएससी, क्योंकि मेरे को करनी थी बीए, मेरे को उतना भी नहीं पढ़ना था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो थोड़ा सोशल प्रेस्टीज का मामला हो गया ना, कि हमारा लड़का बीए करेगा, ये क्या कर रहा। तो वो था, तो उसके बाद कोई ऑप्शन था नहीं। फिर अपना वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की। वो पता लगा, ऐसा भी नहीं था कि मेरे को पहले से ही पता था मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन की, पीसीएस क्या था, कुछ तैयारी में आए, करते गए, बस फिर पता लगता रहा। ऐसे कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ मैं बिल्कुल सोच के आया था कि हाँ वो रील चलती है ना, वो गाड़ी कोई और खोला डीएम, और वो ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम। तो रील भी नहीं थी, ये तो अभी से कल चल 2-3 साल से मामला है। तो बीएससी करता करता ये हमारे पास आ गया, और आ गया कई साल पहले। और चूंकि इसका घर हमारे कोचिंग के पहले पास ही था, हमारा कोचिंग राजकीय इंटर कॉलेज के सामने था, तो हम तो शाम तक यहाँ रहते। ये कोचिंग पढ़े, घर चला जाए, वापस फिर कोचिंग में आ जाए, घूमता हुआ। तो इसका जुड़ाव हमसे बहुत ज़्यादा हो गया। कारण यही था चूँकि हमारे बहुत पास का था, और तब से अब तक हमसे जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं लगातार मेहनत कर रहा है। बहुत सारी असफलता, चुनौतियाँ इसने झेली है, वो इसे पता, हमें पता है। बहुत से आदमियों को तो आज पता है विशाल सैनी का नंबर आ गया, ठीक है। कोई क्वेश्चन तुम्हारा हो तो बताओ, जो तुम चाहते हो। ये पहले ही है भाई, ये पहला सिलेक्शन है, आज ही मुहूर्त हुआ है, फाइनल पहले ही है बस, बिल्कुल। इससे पहले तो कुछ भी, मतलब वो प्री मेंस होते रहे, लेकिन फाइनल सिलेक्शन ही है। कहीं ना कहीं मामला रुकता रहा, ये पहला सिलेक्शन है। पहला सिलेक्शन में टॉप पे जाना, लेवल 10 की नौकरी है। लेवल 10 की नौकरी का मतलब है आय तनख्वाह 1 लाख के आसपास। लेवल 10 एसएससी की जो टॉप पोस्ट है उसमें लेवल 7 जाता है आदमी, एएसओ की पोस्ट के ऊपर, ठीक क्या। यहाँ जो अन्य पोस्ट हैं, समीक्षा अधिकारी लेवल 8 और लोअर पीसीएस लेवल 7 और 8। तो लेवल 10 का मतलब है जो आदमी वहाँ सेलेक्ट होगा उसे लगने वाले 10 साल वहाँ पहुँचने में, और जो लेवल 10 से स्टार्ट होगा वो आदमी पहुँचने वाला अगला प्रमोशन है डायरेक्टर। यानी इसमें गाड़ी बंगला सब आज ही मिलना है। तो संघर्ष करो तो कम से कम दमदार के लिए करो, सब बोलो तनाव खत्म हो जाए, अपने भी घर वालों के भी।
और सम्मान का जीवन है। ठीक, कोई भी डाउट हो, कोई बात हो, बता देना। स्वाति शायद कल आ जाए मिलने के लिए, रहने वाली कहाँ की, झबरेड़ा के पास की, और एक्टिव लड़की है बहुत ही। जानकारी के लिए बताऊं तो तैयारी करती करती ने ही डीएलएड निकाला, डीएलएड करती करती ने ही लोअर पीसीएस निकाला, समीक्षा अधिकारी निकाला, अंतिम चयन नहीं हुआ और इसमें अंतिम चयन हुआ। डीएलएड करते करते ही बीच में 1-2 घंटे की छुट्टी होती, आती, यही आंसर राइटिंग करती और तब जाती। ठीक, और अभी कुछ महीने पहले ही शादी हो गई। पति भी क्या है, मेजर। तो जीवन जब सहयोग करे तो आगे संबंध भी अच्छे, और अब खुद भी अधिकारी बन गई है और उप शिक्षा अधिकारी है। काजल का संघर्ष और परमात्मा की कृपा काजल पे बहुत ज़बरदस्त है। 2-2.5 साल से काजल हमारे साथ भी लगातार है कंटिन्यूअस, और अभी समीक्षा अधिकारी बन गई सचिवालय में। और संयोग या क्या, इस बार के 3 एसडीएम समीक्षा अधिकारी है, उनमें से एक काजल है, और जाने वाली कल समीक्षा अधिकारी वाली ट्रेनिंग पे नैनीताल। आज अगर फ्री होती तो आज ही आती, नहीं तो जब भी उसके पास टाइम होगा वो तुरंत आई, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे बल्कि वो पहले मिलके जा चुकी है एक बार, जब उसका नंबर किसी में आया था, समीक्षा अधिकारी में। विशाल की बात करो, काजल की बात करो, तैयारी करने वाले आदमी के अंदर संघर्ष एक बार डेवलप करता है, उसका नाम है विनम्रता, कि कोई बात नहीं, मेरा नंबर नहीं आ रहा, अगर आपको मेरी कहीं ज़रूरत पड़ती हो तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। ये नेचर तीनों आदमियों की मिलेगी। अगर कोई भी मैटर, कोई भी सहयोग आपको चाहिए होगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो मैच्योरिटी है वो दिमाग को बनाती है डेवलप। जब आदमी संघर्ष करता है, हज़ारों बार फेल होता है, तो इससे आदमी के व्यक्तित्व का विकास होता है। तो आप लगे रहो बिना घबराए, बिना चिंता के, हम सब आपके साथ खड़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं तीनों आदमियों को, विशाल को। ठीक क्या, धन्यवाद आप सभी का।